जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल आस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए जीके का पुनः धमाकेदार वीडियो लाया हूं। इस वीडियो में सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम, अर्थात विभिन्न परीक्षाओं में जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की सीरीज मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपको दी है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा। इस वीडियो के आरंभ में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको यह क्वेश्चन सीरीज जो जीके की है पसंद आए, आपको लगे कि ये अच्छी है, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आस्किंग डिफेंस एजुकेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट बछेंद्री पाल, सेकंड ऑप्शन संतोष यादव, थर्ड ऑप्शन आरती शाह और फोर्थ ऑप्शन है सुषमा चावला। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है ए 1880 ईस्वी में, बी 1885 ईस्वी में, सी 1890 ईस्वी में और डी 1888 ईस्वी में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1880 में हुई थी, अर्थात आपका ए ऑप्शन सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट 1526 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन है 1566 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1556 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन है 1761 ईस्वी में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई आपकी 1556 में ईस्वी में हुई थी, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ मैं बेहद जल्दी से शीघ्रता से आपको ये क्वेश्चन सीरीज खत्म कराऊंगा, जिससे कम समय में आप अधिक से अधिक ज्ञान ले सकें। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट एनी बेसेंट, सेकंड ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, थर्ड ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित और फोर्थ ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो स्टूडेंट्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट 15 जनवरी, सेकंड ऑप्शन है 9 अगस्त, थर्ड ऑप्शन है 8 मार्च और फोर्थ ऑप्शन है 5 सितंबर। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, अर्थात आपका ऑप्शन में जो फर्स्ट है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है 42.19 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन है 42.39 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 44.88 किलोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 45.23 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैराथन जो दौड़ होती है वो 42.19 किलोमीटर होती है, अर्थात आपका जो ऑप्शन में फर्स्ट होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट पायरोमीटर, सेकंड ऑप्शन है लैक्टोमीटर, थर्ड ऑप्शन है गायरोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है एनीमोमीटर। तो स्टूडेंट्स, दूध की जो शुद्धता है वो लैक्टोमीटर के जरिए से मापी जाती है, अर्थात आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट मोहम्मद इकबाल, सेकंड ऑप्शन है हसरत मोहानी, थर्ड ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद और फोर्थ ऑप्शन है सरदार भगत सिंह। तो स्टूडेंट्स, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो हजरत मोसानी ने दिया था, अर्थात आपका ऑप्शन में जो सेकंड होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि मीन कैफ किसकी आत्मकथा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट मुसोलिनी, सेकंड ऑप्शन है नेपोलियन, थर्ड ऑप्शन है हिटलर और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि मीन कैम्प जो है वो हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर ने इसमें राजनीतिक संबंधी अन्य और अपने आत्मकथा संबंधी अन्य विचारों को भी बताया है। तो आपका ऑप्शन में थर्ड सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट स्कर्वी, सेकंड सूखा रोग, थर्ड ऑप्शन है रतौंधी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, अर्थात आपका ऑप्शन में जो थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि गोल गुम्बज कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट फतेहपुर सीकरी, सेकंड ऑप्शन आगरा, थर्ड ऑप्शन बीजापुर और फोर्थ ऑप्शन है नई दिल्ली। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, गोल गुम्बज जो है वो बीजापुर में स्थित है, अर्थात आपका ऑप्शन में जो थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री होता है, थर्ड ऑप्शन संसद और फोर्थ ऑप्शन होता है उच्चतम न्यायालय। तो स्टूडेंट, संघीय मंत्रिपरिषद जो होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात आपका ऑप्शन में जो थर्ड होता है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट चौधरी रहमत अली, सेकंड ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, थर्ड ऑप्शन है भगत सिंह और फोर्थ ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है, अर्थात आपका सेकंड नंबर ऑप्शन वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट 1191 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन है 1526 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1556 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन है 1761 ईस्वी में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, अर्थात आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि निम्न में से किसके उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट लौह इस्पात, सेकंड ऑप्शन है दूध, थर्ड ऑप्शन है खनिज तेल और फोर्थ ऑप्शन है चावल। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको
यहाँ बताना चाहूँगा कि भारत जो है वो दूध के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर आता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो सही होगा। स्टूडेंट्स में हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जैसे हमसे पूछा गया है कि फल को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट मीथेन, सेकंड ऑप्शन है ईथेन, थर्ड ऑप्शन है एथिलीन और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स फल को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन हिमालय की ऊंची चोटी है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट कंचनजंगा, सेकंड धौलागिरी, थर्ड कामेत और फोर्थ है अन्नपूर्णा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वो कंचनजंगा होती है। इन जो चोटियाँ दी गई हैं इनमें सबसे ऊंची जो होती है वो कंचनजंगा होती है, अर्थात आपका ऑप्शन में जो फर्स्ट होगा वो सही होगा। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अति शीघ्रता से इस वीडियो को बना रहा हूँ, जिससे कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर कर सकें, जिससे आपका कम समय लेते हुए मैं अधिक से अधिक ज्ञान आपको दे सकूं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपके ऑप्शन है बुलर झील, सेकंड ऑप्शन चिल्का झील, थर्ड ऑप्शन कोलेरू झील और फोर्थ ऑप्शन है सांबर झील। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए भारत में मीठे पानी की जो झील है वो बुलर झील है, सबसे बड़ी झील है वो बुलर झील है और यह झील जम्मू कश्मीर में है। तो अर्थात आपका ऑप्शन में जो फर्स्ट होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है ब्रिटेन, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस और फोर्थ ऑप्शन है रूस। तो स्टूडेंट्स भारत की संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, अर्थात आपका ऑप्शन में जो सेकंड होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि थॉमस कप का संबंध है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट बैडमिंटन से, सेकंड ऑप्शन है गोल्फ से, थर्ड ऑप्शन है फुटबॉल से और फोर्थ ऑप्शन है क्रिकेट से। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए थॉमस कप का जो संबंध होता है वो बैडमिंटन से होता है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट बेरीबेरी, सेकंड ऑप्शन है रतौंधी, थर्ड ऑप्शन है स्कर्वी और फोर्थ ऑप्शन है मलेरिया। तो स्टूडेंट्स विटामिन सी की कमी से आपकी स्कर्वी रोग होता है, अर्थात आपका ऑप्शन में जो थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट दिल्ली, सेकंड मद्रास, थर्ड आगरा और फोर्थ मैसूर। तो स्टूडेंट्स यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था, अर्थात आपका ऑप्शन में जो फोर्थ है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य के, सेकंड अशोक के, थर्ड ऑप्शन है हर्षवर्धन के और फोर्थ ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। स्टूडेंट्स ये स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होते हैं, न केवल मेरी वीडियो से बल्कि अन्य माध्यम से भी आपको अगर ये प्राप्त होते हैं तो इन्हें लर्न करना बेहद आवश्यक होता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले ने की थी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 में की गई थी। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट जिसमें हमसे पूछा गया है कि लीमा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट पेरू, सेकंड ऑप्शन चिली, थर्ड ऑप्शन अर्जेंटीना और फोर्थ ऑप्शन उरुग्वे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो लीमा है वो पेरू की राजधानी है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि ओलंपिक ध्वज में कितने वलय होते हैं। वलय का अर्थ यहाँ स्टूडेंट रिंग से होता है, कितने रिंग होते हैं तो आपको पता होना चाहिए ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग होते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। स्टूडेंट्स आज की यह जीके की धमाकेदार क्वेश्चन सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा इससे पहले भी मैंने एक और इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अप्रैल माह और मई माह की करंट अफेयर्स की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो स्टूडेंट्स यदि आपको यह क्वेश्चन सीरीज जो मैंने आज बताई है यदि आप इससे संतुष्ट हों, इसके क्वेश्चनों से संतुष्ट हों, मेरे बताने के तरीके से संतुष्ट हों तो प्लीज़ मेरे चैनल आस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रजनों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए सहृदय धन्यवाद।